ओम शांति। आज 5 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते, नशे और खुशी में ले जाते, साथ में धारणाओं के ऊपर अंडरलाइन करवाते, किस प्रकार से हमें सेवा करनी है तो वो भी युक्तियाँ बताते हैं। किस प्रकार से हम अभूल बन जाएं तो वो भी बाबा हमें तरीका बताते। तो जैसे कल भी बाबा ने हमें अंडरलाइन कराया कि चाहे हम अंत में आए तो भी हम माला के दाने ज़रूर बन सकते हैं और कोई ना कोई ज़रूर बनेगा, अंत वाली आत्मा भी। तो याद रहे बाप हमेशा हम बच्चों के लिए बैठा है, मददगार है। तो हार्ट फेल नहीं होना है क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पिछाड़ी में आए हैं तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस आधार पर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वैराग्य धारण करना है कि ये पुराना मकान है जो रहने लायक भी नहीं है, जहाँ मरम्मत करने की ज़रूरत है, और अब तो ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। नई दुनिया में हमें चलना है। तो ऐसे वैराग्य धारण करते हुए पुरुषार्थ करना है इस अव्यक्त मास में, जो शुरू से ही बाबा ने साइलेंस और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें अनेक युक्तियाँ दी हैं। तो आज क्या करना है? आवाज़ में आते बीच बीच में सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना है। कर्म योगी भी बनना है तो बीच बीच में आवाज़ से परे न्यारे हो जाना है। ये जितना अभ्यास करेंगे, परिस्थिति आसपास चाहे जो भी हो, तो लास्ट पेपर में विजयी बनेंगे। तो मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमें ये करना है। फिर हमारे चारों सब्जेक्ट्स में जो सबसे पहला ज्ञान है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। एक देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और ज्ञान की पॉइंट ही बाबा बताते कि वो जब आता है या हम आत्माएं जब गर्भ में प्रवेश करते हैं या सूक्ष्म वतन की स्थापना की भी बात हो तो उसकी तिथि तारीख निकाल नहीं सकते। पर हमें मुख्य क्या करना है? सिमरण या गौर करना है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए, अर्थात चक्र को फिराना है कि जो कुछ पास हुआ सेकंड सेकंड हर चीज़ पहले नई है फिर पुरानी होती है, और यही कैसे हूबहू रिपीट हम करेंगे। तो इस पर चिंतन करना है। फिर जो अगला सब्जेक्ट योग का है तो बाबा एहसास कराते कि हमने कितना बुलाया कि हमें पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है तो क्या करना है? हम पतित आत्माएं जो बन गई, अब पावन ज़रूर बनना है। तो उसका आधार है ही जितना हम याद करते हैं शिव बाबा को। और हम राजयोगी बच्चे हैं तो कहीं भी रहते हैं या योग में भी हमारे मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है। इस वजह से हठ योगी शरीर को ऊंचा उठाते हैं। यही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति है जहाँ बुद्धि रूपी पांव देह भान की धरती पर नहीं होते। पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं है। तो हम राजयोगियों का ये आधार है सबसे पहला कि देह भान से परे, दुनिया से कोई लगाव नहीं, ऐसी याद। तो मुख्य बात है मन मना भव, माम एकम याद करो, ये 2 मंत्र, जिसमें हमें क्या करना है? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस एक को ही याद करना है। और बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें सब पापों से मुक्त कर देगा। तो स्वयं भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हमें बस उसे याद करना है आत्मिक स्थिति में, और सिर्फ उस एक को ही। फिर जितना हम उसे याद करेंगे तो विक्रम तो विनाश होंगे ही, लाइट आती रहेगी शिव बाबा के द्वारा। हम आत्माएं पवित्र भी बनेंगी और साक्षात्कार भी हो सकता है। तो इस समय बाबा से शक्तियाँ लेने का जरिया भी है शिव बाबा की याद। अब कैसे करना है?
तो जैसे लौकिक माँ बाप को याद करते हैं, ऐसे ही अलौकिक माँ बाप को याद करना है, पारलौकिक बाप को याद करना है। और बाप को याद कौन नहीं कर सकता, ये तो सहज है। फिर कैसे हम याद करें? जैसे लौकिक में सोचते हैं कि हमारे माँ बाप कितना कुछ करते हैं, तो ऐसे ही देखना है उस रूहानी बाप को जो ड्रामा प्लान अनुसार हम बच्चों के लिए आते हैं। चेंज ज़रूर होती है ये दुनिया उस समय। पढ़ाने वाला है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, और वो एक ही है जिसको पति काके मामे सब याद करते हैं, जो पतियों का पति है या पिता परमेश्वर है। तो जो भी संबंध हम उससे निभाना चाहें वो उस स्वरूप में आ जाता है। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें और धारणाओं के ऊपर अंडरलाइन कराते बाबा कि जैसे ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है कि जो भी पास्ट हुआ वो ड्रामा, तो अगर हम बच्चों का भी शिव बाबा में निश्चय है तो उसकी इस बात में भी निश्चय होना चाहिए। और फिर हम ड्रामा को करेक्ट नहीं कर सकते कि अगर ऐसे होता तो ऐसा करते, तो ये करेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए अंडरलाइन करना है बीती को चितवो नहीं, अर्थात उसके ऊपर और चिंता नहीं। आगे के लिए पुरुषार्थ हम बच्चों को करना ही है, ऊंच पद प्राप्त करने का। उसमें ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, पिछला जो हो गया वो ड्रामा। तो चेकिंग करनी है कितना समय हम प्रेजेंट में रहते हैं और कितना समय पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। फिर दूसरी धारणा पवित्रता की बाबा पक्की कराते कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान अमृत हमें मिल रहा है, तो काम तो महाशत्रु है, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। और तीसरी बात, कोई भी भूल हमसे ना हो, तो बाबा फरमान करते हैं कि चार्ट लिखें और हम बच्चों को फिर फरमान पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी में बहुत कल्याण है, बहुत फायदा है और इस चार्ट में झूठ भी नहीं चल सकती। तो हम अव्यक्त मास में विशेष चार्ट बनाएं, एक एक घंटे का भी बना सकते हैं, अपने कर्म के अनुसार चार्ट बना सकते हैं या कुछ विशेष पॉइंट्स का चार्ट बना सकते हैं। और फिर बाबा कहते हैं अगर धारणा नहीं होती है पूरी, तो क्या होता है, ज्ञान और योग भूल जाता है और सब बातें याद रहती है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ज्ञान और शिव बाबा जितना याद रहता है, अर्थात उतनी धारणा है। फिर खुशी और नशे में रहना है कि हम वो रूहानी बच्चे हैं जो पहले पहले शिव बाबा से बिछड़े और अब ऊंचते ऊंच भगवान की हम तो संतान है। दिन प्रतिदिन हम सॉल्वेंट अर्थात संपन्न बनते जाते हैं ज्ञान धन से। और हम ही वो बच्चे हैं जिसे परमेश्वर बाप की श्रीमत मिलती है। हमें तो कहीं जाने की भी दरकार नहीं, मंदिर मस्जिद आदि में। और हम ही वो बच्चे हैं जो इस समय पुरानी दुनिया में नहीं है, बल्कि पुरानी और नई दुनिया का कल्याणकारी जो संगम युग है उस पर हम हैं। जिस समय बाप ने हमें कितना समझदार बनाया है और नई दुनिया में चलने के लिए इस समय हम लायक बनते हैं, तो समय भी कितना श्रेष्ठ है। और बाबा हमें एहसास कराते कि जो स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है ये कोई छोटा काम नहीं है। फिर ड्रामा में हम बच्चों की विजय का पार्ट तो है ही, आखिरी जीत हमारी होनी ही है। तो नैया हिल डुल सकती है पर डूब नहीं सकती, ये सदा याद रखना है। इस समय हमारी ज्योति जग रही है और ऐसी ज्योति जिससे मनुष्यों को लाइट देखने में आती है, अर्थात उन्हें भी वो वाइब्रेशंस मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि स्वयं भगवान हम बच्चों का नाम बाला करते हैं। फिर बाबा तो हमें और ऊंचा उठाते कि एक वो टीचर तो क्या कर सकता है। तो इसलिए बाप ने हम बच्चों को पढ़ाकर टीचर बनाया है। हम सभी रूहानी टीचर्स हैं और अब तो पक्के हो गए हैं। तो क्या करना है? पढ़कर पढ़ाना भी है, बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए टीचर के। तो ऐसे सेवाओं की ओर बाबा हमें ले जाते कि अगर ये धन, ज्ञान का धन हम देते नहीं हैं तो कोई मानेगा भी नहीं कि धन है।
फिर अगर धन दान करेंगे तो ही महादानी कहा जाएगा, महारथी, महावीर कहा जाएगा। तो कैसे करनी है सेवा? हर एक समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी धारणा है। बाबा चैलेंज करते तो किसी को भी समझाकर दिखाओ। तो चेकिंग करनी है कितना परसेंटेज में हम दूसरे को समझा सकते हैं, धारणा करवा सकते हैं, उतना ही परसेंटेज में हमारे अंदर वो धारणा है। तो युक्तियां बाबा हमें देते कि शिव बाबा के मंदिर में जाकर हम सर्विस करें और जगाएं, पूछे कि ये शिव कौन है और इस पर पानी क्यों चढ़ाया जाता है। फिर कोई निमंत्रण देता है तो खुशी होनी चाहिए। फिर भक्ति में जो इतने ढेर मंदिर हैं उसमें जाना चाहिए, पर हमें किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है। बस बाप का परिचय देना है, उसकी महिमा करनी है। और फिर ये भी समझाना है ज़रूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है, कब होता है, अर्थात कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ पाप होते हैं और पुण्य होते हैं। नई दुनिया, पुरानी दुनिया क्या है। ऐसे ही बाबा एक और चित्र पर बताते कि राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य दिखाकर टाइम बताना है कि इस समय तो संगम युग चल रहा है, जब दुनिया बदल रही है, और यही वो समय है जब स्थापना, पालना और विनाश करवाने के लिए स्वयं भगवान आया है। तो बाबा कहते कितनी मेहनत लगती है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा बनता है। तो वैसे बाबा अंडरलाइन कराते कि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उसमें ही कल्याण है, और मुरली ही श्रीमत है, तो इसको भी हमें पक्का करना है। तो श्रीमत पर हम जितना चलेंगे उससे दुआएं भी मिलेंगी। दुआओं के खाते को जितना संपन्न बनाएंगे, हमारे चित्रों के द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी द्वापर युग से। तो इस समय जितना हम जमा करेंगे उतना ही हम दूसरों को देंगे, और इस समय जितना श्रीमत पर चलेंगे तो स्वयं भगवान की दुआएं हमें मिलेंगी। तो हर समय श्रीमत को अंडरलाइन करते हमें पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।